भारत पाक का बंटवारा भी नहीं कम कर सका इस शरबत का स्वाद। इफ्तार के पसंदीदा पेय के पीछे है एक विरासत। हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसने रूह अफ़ज़ा शरबत का स्वाद नहीं चखा हो। एक सदी से ज्यादा पुराने गहरे लाल रंग के इस शरबत से सभी की कोई न कोई यादें जरूर जुड़ी होगी। उत्तर भारत की मई जून की गर्मियों में रूह अफ़ज़ा से गला तर करना हो या रमजान की इफ्तार की दावत में उसकी मौजूदगी या सिखों द्वारा दूध में मिलाकर शरबत पिलाने के लिए सड़क किनारे छबील या लंगर लगाना, ये शरबत हर घर और हर मजहब में स्वीकार्य है। जैसे ही रमजान के इफ्तार की बात आती है तो ये प्रतिष्ठित पेय मनमोहक गुलाब युक्त स्वाद के साथ सीमाओं को साझा करता है। ये परिवारों और समुदायों को पवित्र महीने का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। रूह अफ़ज़ा की कहानी 118 साल से अधिक पुरानी है, जिसे पुरानी दिल्ली एक यूनानी चिकित्सक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद द्वारा तैयार किया गया था। चिलचिलाती गर्मी से निपटने के लिए एक ठंडा मिश्रण बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने फलों, जड़ी बूटियों और फूलों के अर्क का एक अनूठा मिश्रण तैयार किया, जिसमें गुलाब जल और पानदान के अचूक नोट शामिल थे। कैसे मिला रूह अफ़ज़ा नाम? इस रमणीय अमृत जिसे उपयुक्त रूप से रूह अफ़ज़ा नाम दिया गया, जिसका अर्थ है आत्मा को ताज़ा करने वाला, इसने तुरंत भारतीयों के दिलों पर कब्जा कर लिया। रूह अफ़ज़ा शब्द किताब मसनवी गुलजार नसीम से लिया गया था। इस किताब को लिखने वाले लखनऊ के पंडित दया शंकर नसीम थे। शुरुआत में दिल्ली की प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए तैयार किए गए रूह अफ़ज़ा ने तेजी से पूरे दक्षिण एशिया, विदेशों और खाड़ी देशों में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली। हमदर्द प्रयोगशाला की ऑफिशियली वेबसाइट के अनुसार 1906 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में एक यूनानी क्लिनिक हमदर्द, जिसका अर्थ है सभी के लिए सहानुभूति, खोला। यहीं पर उन्होंने शरबत रूह अफ़ज़ा बनाया, जो एक ताज़ा पेय था, जिसका उर्दू में अनुवाद आत्मा का कायाकल्प होता है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बावजूद रूह अफ़ज़ा एक सदी से भी अधिक समय से गर्मियों में एक पसंदीदा पेय पदार्थ बना है, जो एक सच्चा दक्षिण एशियाई पेय है। हकीम अब्दुल मजीद द्वारा तैयार ये शरबत लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग इसे खरीदने के लिए घरों से बर्तन लेकर जाने लगे। दिल्ली में 1915 तक रूह अफ़ज़ा का नाम हर आदमी की जुबान पर छा गया, लेकिन इसे देश भर के लोगों के बीच पहुंचाने के लिए हकीम अब्दुल मजीद ने इसकी ब्रांडिंग शुरू की। इसके लिए मुंबई की प्रिंटिंग प्रेस से रूह अफ़ज़ा का लोगो बनवाया गया, जबकि बोतल का डिजाइन जर्मनी में तैयार हुआ। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट की माने तो नेशनल पब्लिक रेडियो के अनुसार मजीद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और 2 बेटों ने बिजनेस जारी रखा। 1947 में जब भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ तो उनका एक बेटा दिल्ली में रह गया, जबकि दूसरा पाकिस्तान चला गया। उन्होंने दोनों देशों के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान में, जो 1971 में बांग्लादेश बन गया, 2 कंपनियों के तहत एक फैक्ट्री स्थापित की। माजिद के परपोते और वर्तमान में हमदर्द इंडिया के खाद्य विभाग के CEO हामिद अहमद ने बताया, दोनों बिजनेस आज स्वतंत्र रूप से चलाए जाते हैं, लेकिन उनके उत्पाद लगभग समान है। हमदर्द इंडिया का वार्षिक कारोबार लगभग $70 मिलियन है। 2020 में कंपनी ने बताया था कि उसने अकेले रूह अफ़ज़ा की बिक्री से $37 मिलियन से अधिक की कमाई की। हमदर्द कंपनी का बिजनेस आज 25 से ज्यादा देशों में है और इसके 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है।